नमस्कार। देश में अगस्त महीने में 15 लाख रोजगार पिछले महीने के मुकाबले कम हो गए हैं। ये बात भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कही है। रोजगार में सबसे ज्यादा गिरावट ग्रामीण क्षेत्र में दर्ज की गई है। कोरोना महामारी का साया अब भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI की रिपोर्ट ये बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के मुकाबले अगस्त में 15 लाख रोजगार के अवसर घट गए। जुलाई में बेरोजगारी दर 6.96% थी, जो अगस्त में बढ़कर 8.32% हो गई है। अगस्त में जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.96% से 8.32% बढ़ गया है। ये हेडलाइन नंबर से ऐसा प्रतीत होता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और वो फैक्ट है कि वो बढ़ रहा है। CMI के मुताबिक जुलाई के मुकाबले अगस्त में रोजगार मांगने वालों की संख्या 40 लाख बढ़ गई। 433 मिलियन लोग आज लेबर फोर्स में हैं। 4 मिलियन लोगों का एडिशन हुआ है एक महीने के अंदर। जुलाई से अगस्त के बीच में 4 मिलियन लोग ऐड हुए हैं क्या, और उसमें करीब करीब 20 लाख लोग शहरी क्षेत्र से ऐड हुए हैं और 20 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्र में ऐड हुए हैं। 2 मिलियन एडिशन दोनों जगह पे है। ये जो एडिशन है ये एक चीज दर्शाता है कि जहां पे लोग पहले नौकरी के लिए बाहर नहीं निकल रहे थे, आज वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी के मसले पर विपक्ष को सरकार पर हमला करने का नया मौका मिल गया है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है, तो तृणमूल कांग्रेस के नेता सुखेंदु शेखर रे ने अंदेशा जताया कि आने वाले दिनों में लाखों बेरोजगार होंगे। यह भयंकर स्थिति है और ये स्थिति और भी भयंकर होते जाएगा अगले दिन, क्योंकि अभी मॉनेटाइजेशन का जो प्रोग्राम दिया ना, इसमें सब जाएगा। स्ट्राइक बैंड हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खत्म हो गया, अभी कॉर्पोरेशन आएगी, उसके बाद वो लोग भी पीछे आएगी, अलीबाबा और 40 शो, और उसके बाद जो होना था वो हायर एंड फायर पॉलिसी विल प्रिवेल अपॉन एवरीथिंग। बेरोजगारी के ये ताजा आंकड़े बताते हैं कि कोरोना महामारी के असर से जूझ रही अर्थव्यवस्था अब भी उतना रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है जिस रफ्तार से लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं। जाहिर है अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की जद्दोजहद में जुटी सरकार को रोजगार के इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए बड़े स्तर पर जल्दी पहल करना होगा। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पिछले 10 दिनों में 50 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनमें 40 बच्चे हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC और नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं। विशेषज्ञों ने जांच में पाया है कि वहां कूलर के पानी में बहुत खतरनाक हेमोरैजिक डेंगू की ब्रीडिंग से बीमारी फैली है। फिलहाल फिरोजाबाद के DM ने 1 महीने के लिए कूलर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। हमारी सहयोगी मेहर पांडे ने वहां मौजूद लोगों से बात की। माता जी, आप बताइए, आपके नाती का नाम क्या है? दिव्यांशु गौतम। तो बुखार कब चढ़ा था उसे? 1 तारीख को चढ़ाया था। वही 1 तारीख को हमने कोरोना डेंगू की रिपोर्ट कराई थी। 1 तारीख को पॉजिटिव भी निकला था वो। हम उसका इलाज प्राइवेट करा रहे थे, तो उसको आज हमने यहाँ के एडमिट किया है और कंटिन्यू रिपोर्ट कराते रहे उसकी। अच्छा, प्राइवेट में से यहाँ क्यों आए? यहाँ पे हम इसलिए आए कि यहाँ पे कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में कोई वहाँ पे इलाज नहीं दे पा रहा है, इसलिए यहाँ पे आए। यहाँ पे जगह खाली थी इसलिए। प्राइवेट में जगह कम है? हाँ, कम है। अच्छा, तो माता जी आप बताइए, आपने तो देखा है कि ये डेंगू की बहुत जल्दी फैला है। हाँ। आपको थोड़ा डर है कि क्या हुआ है? आपका बेटा अभी, आपका नाती अभी अंदर है, कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा है, अभी तो बैठा है बच्चा और अंदर से तो कुछ पता नहीं कैसी क्या हालत है, वो तो डॉक्टर ही जाने। जो मतलब हालत बाकी मतलब ठीक अभी तो दिखाई दे रही है, अंदर की तो पता नहीं। अंदर तो डॉक्टर ही जाने कि क्या परेशानी क्या नहीं परेशानी। तो हफ्ते से ज्यादा हो गए कि वो बीमार रखा है? नहीं, 1 तारीख को। अच्छा, तो जब वो बीमार था आप पर क्या बीत रही थी? थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों। क्या बीती थी? परेशानी बीत रही थी, दिक्कत हो रही थी कि मेरे बच्चा कैसे ठीक होगा, है जी घबरा रहा था बच्चे की वजह से। ये जो डेंगू है ये मच्छरों से फैलता है। हाँ, आपके घर के आसपास मच्छर की दिक्कत है? घर के पास में एक वो पड़ा है प्लाट किसी का,
उसमें घास वास बहुत खड़ी है, पानी भरा है, उसी के कारण जो बच्चे को दिक्कत हुई है। और उसमें नगर निगम वहाँ पे मोहल्ले में सफाई कर्मचारी एक है और बहुत सारी गंदगी है, वो सफाई नहीं कर पा रहा है। और ना वो मच्छरों का, ना वहाँ पे कोई छिड़काव हो रहा है दवाई का, ना कोई चीज़ है। और अब खबर है बिहार से जुड़ी हुई। बिहार के सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल एक नए विवाद में घिर गए हैं। वे दिल्ली जाते हुए ट्रेन में कच्चे बनियान में घूमते नजर आए। यात्रियों के विरोध पर पुलिस बुलानी पड़ी और आज इस मामले के तूल पकड़ने पर उन्होंने अजीब सी सफाई दी। और इस बीच इस समय खबर यह आ रही है कि उसी कोच में बैठे सहयात्री प्रहलाद पासवान ने नई दिल्ली स्टेशन पर जीआरपी थाने में विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर उसे आरा के पास बिहिया जीआरपी को आगे जांच के लिए ट्रांसफर किया है। मुसाफिरों से भरी ट्रेन में इस वेशभूषा में ये बिहार के माननीय विधायक गोपाल मंडल हैं। लोगों ने विरोध किया तो वो उनसे उलझ भी गए। ये बृहस्पतिवार की बात है। अब ना उनकी पार्टी उनका बचाव कर पा रही है, ना उनके सहयोगी। हमारी पार्टी या हमारा जो नेता है वो बिल्कुल सभ्य व्यवहार, सभ्य आचरण पब्लिक प्लेस में अदरवाइज भी करे, ये तो जरूर हम लोग अपेक्षा रखते हैं। खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे तो और ज़्यादा अपेक्षा रहता है कि ये उनका जो कंडक्ट और बिहेवियर, लेकिन जरूर जानकारी हम लोग लेंगे और कि क्या हुआ है। देखिए, ट्रेन तो घर नहीं होता। ट्रेन घर पे आदमी किसी भी कपड़े में रहे, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं तो उनको व्यवहार में एक मर्यादा स्थापित करनी होती है। और अगर बाथरूम जा रहे हैं अपने कैबिन से निकलकर तो पूरे कपड़े पहनने चाहिए ताकि कोई बिहार की छवि पे असर न पड़े। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद मंडल को आभास हो गया कि पूरे देश में उनका वीडियो वायरल है, तो इन्होंने सफाई दी, लेकिन वो और हास्यास्पद है। हम जल्दीबाजी में गंजी और बड़े जंगिया में, वो यहाँ तक जंगिया होता है, उसमें चले गए, तो उसी में उन्होंने हाथ पकड़ लिया। हम छुड़ा के भागे, पैखाना करके तुरंत लौटे। आप होते हैं कौन भाई? मास्क उतारे, उसके मुंह से दारू का बू आ रहा था। आखिरी सवाल की आरपीएफ के पहल के बाद ट्रेन आगे बढ़ी या फिर क्या हुआ? क्या आरपीएफ आया? हाँ, आया। दोनों का नाम नोट किया, सब किया, फिर पूरे फोर्स आए। उसमें बोले जो करना है कर लीजिए। ये परिस्थितियां थी। फिर कोई किसी को एफआईआर नहीं किया, उसको कोई दम ही नहीं था एफआईआर कर। हमको दम था, तो हम क्यों पब्लिक से उलझे? हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब उनके विधायक के इस कारनामे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मौन साध लिया। उन्होंने अपने विधायक को चेतावनी तक देने की जरूरत महसूस नहीं की। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर है मुंबई से। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। ब्रह्मकुमारी समाज की विधि से यह अंतिम संस्कार हुआ। नम आंखों से परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों ने उन्हें विदा किया। पंचतत्व में विलीन हुए सिद्धार्थ शुक्ला। ब्रह्मकुमारी रीति रिवाज के साथ सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार ओशीवारा शमशान घाट पर हुआ। तेज बरसात के बीच नम आंखों से मां, बहनों और करीबियों ने आखिरी विदाई दी। सिद्धार्थ गए तो सिड नास की जोड़ी भी टूटी। शहनाज गिल की ये तस्वीर दिल झकझोरती है। हिंदू संस्कृति के हिसाब से विधि पूर्वक होती है। जैसे अंदर एम्बुलेंस गई और उनके पार्थिव शरीर को अंदर एक हॉल है और स्टेज भी बना हुआ है जी। उस स्टेज पर उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा गया। जितने भी मेहमान थे, पारिवारिक लोग थे, वो दर्शन के लिए वहाँ पर गए। उसके पहले एक विधि होती है, वो जो उनके पुरोहित थे, पंडित जी थे, उन्होंने मृत्युंजय का जाप किया, ओम की ध्वनि हुई और फिर हमारी ब्रह्मा कुमारी की जो शीर्ष नेतृत्व की जो बड़ी बहनें हैं, जो राजयोगिनी बहनें हैं, उन्होंने कमेंट्री के द्वारा मेडिटेशन कराया और ओम की ध्वनि से उस दिव्य आत्मा को शांति दी। सिद्धार्थ के अंतिम सफर में सबसे मुश्किल रहा उनके फैंस को काबू कर पाना। लोग तो एक आशा लेके आए थे, उम्मीद लेके आए थे कि शायद देख, बट ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम देख पाएंगे कि नहीं देख। पुलिस को भी अपना काम यहाँ पे आके भी हम लोग एक प्रेजेंस, एक फील उनको कर पाएंगे दूर से, जो शायद नहीं, जब वो जीवित थे तब नहीं कर पाएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला को उनसे मिले भी है, बट अभी हम लोग को यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया। हम लोग को बहुत शौक लगा। पहले खबर आई कि सिद्धार्थ का देहांत दिल का दौरा पड़ने से हुआ है, लेकिन पुलिस या डॉक्टरों की टीम अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ कहने से बच रही है।
दरअसल इस असामयिक मौत ने सबको सुशांत सिंह राजपूत की याद दिला दी है। इस बार ऐसा कोई विवाद न हो, इसलिए सब अंतिम नतीजे तक पहुंचने के लिए अपना पूरा समय ले रहे हैं। मुंबई से सुनील सिंह, प्रशांत सिसोदिया के साथ पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दो 2016 में दिल्ली विधानसभा के भीतर एक सुरंग का पता चला था। अब दिल्ली विधानसभा इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहती है। इसके अलावा यहां एक फांसी घर भी है जहां क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती रही। राज्य सरकार की कोशिश है कि इन जगहों को 26 जनवरी तक आम लोगों के लिए खोल दिया जाए। दिल्ली विधानसभा का सदन, जहां दिल्ली के सभी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष बैठते हैं, इसी के ठीक नीचे है वो सुरंग जिसके बारे में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल का दावा है कि अंग्रेजों के समय में क्रांतिकारियों को यहीं से लाल किला तक लाया ले जाया जाता था। रामनिवास गोयल इसका इतिहास भी बताते हैं। 1912 में यहाँ पर ये जो दिल्ली विधानसभा है, इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी। जो उस समय की संसद थी उसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। तो 1926 में ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी या संसद इसको आप कहिए, ये जो मौजूदा हमारा संसद भवन है वहाँ पर शिफ्ट हो गई और 1926 से आगे ये जो जगह थी जिसे हम आज विधानसभा कह रहे हैं या उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह थी, इसको कोर्ट में तब्दील कर दिया गया। लाल किले में जो हमारे क्रांतिकारी बंद रहते थे उनको इस सुरंग के जरिए, जो सुरंग मैंने अभी आपको दिखाई, यहाँ लाया जाता था लाल किले से और कटघरे तक ले जाया जाता था। जो भी उनको सज़ा देनी होती थी, निर्णय देना होता था, वो निर्णय देते थे। जिनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी वो यहाँ एक फांसी घर है विधानसभा में, जिसको इस साल हम रेनोवेट करके एक फांसी घर का रूप देकर, अब तक वो बंद पड़ा था, अभी उसको खोला गया है, खोल के उसमें काम शुरू होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक ये इलाका फांसी घर था। यहाँ क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी। अब इस जगह को कुछ इस तरह की शक्ल दी जाएगी। सुरंग और फांसी घर को आम जनता के लिए 26 जनवरी तक खोलने का इरादा है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने जो दावे किए हैं उनका कोई लिखित इतिहास तो नहीं मिलता, लेकिन उनके दावों को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संभव है कि क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों को आम जनता का समर्थन हुआ करता था, तो हो सकता है अंग्रेज़ों ने किसी तरह की आशंका से बचने के लिए सुरंग का निर्माण कराया हो, जो लाल किले से ये सीधे दिल्ली विधानसभा तक आती हो और फिर जिनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती हो उनको यहाँ पर फांसी भी दी जाती हो। दिल्ली विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।